इनॉग्रेशन का कार्य बहुत अच्छी पहल हमारे का इस जिला स्तरीय कृषि मेला में स्वागत है, अभिनंदन है। वो एक मंच पर हम लोग कृषि से संबंधित जितने भी फील्ड हैं वहाँ पे एक मंच प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे किसान अपनी समस्याओं को, अपने ब्रदर्स को लाते हैं और उत्साहित होते हैं एक दूसरे को देखते हुए, और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उनको यहाँ से दी जाती है। हमारे किसान जो विभिन्न बड़गढ़ से, भंडरिया से, नगर उचारी से, उन्होंने अपने समस्याओं को यहाँ बताया जो कि एक कॉमन समस्या है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक किसान पूछा तो उनका समाधान सिर्फ उन्हीं का होगा। यहाँ पे बैठे सभी किसानों का वो समाधान हमारे केवीके के साइंटिस्ट हैं, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से आए हुए हमारे साइंटिस्ट ने उनको दिया कि उनका अभी फसल में जो बीमारी लग रहा है, जो कॉमन बीमारी अभी है, वो कैसे उनका निजात पाए उससे। बहुत किसानों को अलग अलग समस्याएं थी, विभाग की योजनाओं के बारे में बताया गया, मृदा जांच के बारे में बताया गया। तो अभी इससे फायदा ये होता है कि आप जागरूक होते हैं। आप एक मंच पे आने के बाद आप देखे होंगे यहाँ हमारे किसान को बहुत सारे स्टॉलों में बहुत सारी लिफलेट पंपलेट मिला, बहुत सारे लाइव डेमोस्ट्रेशन है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया है सर, यहाँ पे पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे, जिसमें लाइव हम लोग वाटर सेविंग कैसे करेंगे वो सारा कुछ वहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इससे हमारे किसान बिल्कुल लाभान्वित होंगे और मेरा ये विश्वास है कि यहाँ से सीख के जाएंगे किसान, और सीखने के बाद अपने खेतों में इसका उपयोग करेंगे और अपनी आमदनी को जरूर इससे बढ़ाएंगे और एक उन्नत और प्रगतिशील किसान के रूप में विकसित होंगे। हमारे जिले में लगभग 3 लाख किसान हैं और उन 3 लाख किसानों की जो समस्याएं हैं एक एक करके कोई भी पदाधिकारी हो जिले के वो नहीं बता सकते। तो आखिर अगर हम संगठित होंगे, अगर हमारे एक एफपीओ में 1000-2000 किसान जुड़े हुए हैं, एक पैक्स में 500-1000-2000 किसान जुड़े हुए हैं, हमारे हर एक पंचायत में एक एक पैक्स है, हमारे हर एक ब्लॉक में लगभग एक एक एफपीओ है, जो महिलाएं हैं वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। तो ये संगठन अगर बेहतर काम करे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप लोग उठा सकते हैं। और सरकार इनको बढ़ावा देने के लिए बहुत तरह की सुविधाएं दे रही है। जैसे ही आप सभी ढंग से जुड़ेंगे आपको उन सुविधाओं के बारे में पता चलेगा कि खनन से जब पानी निकलेगा तो आपकी गरीबी को दूर करेगा। लेकिन हमारे यहाँ से बहुत किसान भाई इजराइल जाते हैं खेती सीखने के लिए, खेती किसानी सीखने के लिए इजराइल जाते हैं। हमसे 50 गुना पानी कम वहां होता है। बहुत कम पानी में वो ऐसी खेती करते हैं कि पूरा दुनिया वहां जाके ट्रेनिंग ले रहा है। हमारे जितने भी काबिल कृषि विभाग के पदाधिकारी हैं उन्हें चाहिए कि गांव-गांव में इस किस्म का मेला लगाकर गांव-गांव में किसान गोष्ठी करके लोगों को समझाएं कि कम पानी में हम कौन सी खेती कर सकते हैं, किस किस्म का पैदावार कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे किसान में वो काबिलियत है कि उनके दरवाजे तक, उनके खेतों तक अगर पानी पहुंच जाता है तो उनको फिर कुछ सिखाने समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी आई थिंक 70-80% हमारे लोग गाँव में निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत लोग डेवलप किए हैं। आज से 50 साल आज़ादी के पहले, आज़ादी समय और आज में देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। कुछ कारण है इसमें, आप अपने आप में बहुत बड़े कारण हैं कि आप लोगों ने समय की डिमांड को समझा है, उस टेक्नोलॉजी को समझा है जिसके कारण कोई बहुत आगे निकल गया, कोई बहुत पीछे रह गया, और हम कहाँ हैं। मेरा नाम रामचंद्र मेहता है, घर महुलिया, एक किसान हूँ। हम लोग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि किसान से हम लोग सीखते हैं, और किसान जो उत्पाद लाता है, जो हम उत्पाद नहीं कर रहे हैं, यहाँ उत्पाद लाया, उससे हम देखें कि क्या उत्पाद लाया है,
उस उत्पाद को हम लोग देख करके सीख लेते हैं और उस तरीका से हम लोग जाकर के अपने खेत में करते हैं। बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो चीज नई खेती कर रहे हैं उस चीज को हम लोग सीख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। स्ट्रॉबेरी हम लोग यहाँ नहीं होता था और वहाँ देखिए लगा हुआ है, तो वहाँ देखिए जैसे ड्रैगन फ्रूट है, यहाँ है ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ नहीं होता है, यहाँ लगा हुआ है। तो हम लोग उससे सीखते हैं कि भाई ड्रैगन फ्रूट क्या है क्या नहीं है। जो नहीं समझ में आता है सर लोग हैं, इन लोग बताते हैं, सर से पूछ के समझ लेते हैं कि क्या खेती है क्या नहीं है, ये लोग बताते हैं, बता देते हैं। ताकि सभी को जानकारी हो कि केंचुआ खाद क्या है और इसका क्या फायदा है, क्यों लगाना चाहिए। फिर हम आपका प्रश्न भी बताएंगे कि जो आपका केंचुआ आपका गला बनाया हुआ पेड़ है वहां से भाग जाता है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले जानिए कि केंचुआ खाद जो है ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक खाद है, जैविक खाद है। इसका बहुत ही अच्छा परिणाम होता है हमारे फसलों में इसके उपयोग करने से। और फसल से तो होता ही है, आपके इसका उपयोग करने से आपकी मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ रहेगी और उसके जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ती है। बिल्कुल, कृषि विभाग द्वारा ये जिला स्तरीय मेला का आयोजन किया गया है। इसमें गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों से हमारे किसान आए हुए अपने फसल के साथ आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ कैमरा देखा कि बहुत सारा स्टॉल में फसल लगा हुआ है और हमारे निरीक्षक सर उसको मतलब निरीक्षित कर रहे हैं। ये टोकन नंबर जो पर्ची लगी हुई है इस पे किसी का नाम और प्रखंड का नाम नहीं लिखा हुआ है, केवल नंबर मार्किंग है और ये नंबर रजिस्टर में अलग से मार्क किया गया है। तो यहाँ पर जो फसल बेहतर रहेगा, इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो वैसे फसल को हम लोग मार्क करते हैं और उसको नोट आउट करते हैं। फिर ऐसे किसान को हम लोग इनाम देते हैं प्रोत्साहन के रूप में, ये हम ताकि और भी किसान जो है देखें। और ये चीज आपके माध्यम से मैं किसानों को ये चीज जानकारी देना चाहेंगे कि बहुत सारे किसान काफी हैवी मात्रा में, बड़े बड़े मात्रा में मूली उठा लाते हैं 5-5 किलो का, या कद्दू उठा लाते हैं 10 किलो का, काफी लंबा रहता है। तो वैसे किसान को हम मैसेज देना चाहेंगे कि आप ऐसे फसल को लेकर आइए कि जो देखने में खूबसूरत हो, जिसकी मार्केट वैल्यू हो, तो जो बेस्ट क्वालिटी होती है उसको हम लोग चयन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके। मैं आकाश सिंह हूँ, ATM सहायक तकनीकी प्रबंधक आत्मा विभाग से और प्रखंड बर्डिया से हूँ। धन्यवाद आपका। लोग यहाँ कृषि महाविद्यालय गढ़वा से आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, प्रति प्रजनन सिस्टम लगाए यहाँ पे, जिसमें हम लोग कृषि का अलग अलग गतिविधि जैसे मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, पोल्ट्री हो गया, पशुपालन हो गया, सब कुछ एक साथ, जैसे एक का वेस्ट प्रोडक्ट दूसरा का इनपुट में काम आए, उस प्रोडक्ट को हम लोग बहुत छोटे स्केल में हम लोग समझाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं, बूंद से सिंचाई, तो इसमें उतना ही पानी लगेगा जितना पानी आपको पौधा को चाहिए, तो उससे आपका पानी का भी बचत होगा, प्लस आपका जो पैदावार है वो भी ज्यादा होगा। फिर इधर मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसमें क्या हो गया कि एक साथ बहुत सारे फसल लगाए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लगाए हैं मूंग, चना और गाजर। मेरी बात सुनिए, तो आप लोग जो तकनीक बता रहे हैं तो किसान भाई आपके पास आके जानकारी ले रहे हैं? जी, अभी तक तो 1-2 किसान आए हैं, अभी तो मेला शुरू ही हुआ है, तो अभी उम्मीद है कि और किसान भी आएंगे। तो आप लोग कृषि के छात्र हैं, तो वहाँ आप लोग को कुछ उन्नत तकनीक, अच्छे फसलों के लिए कुछ ज्यादा सिखाया जाता है? जी, हम लोग को वहाँ पर लैब टू लैंड प्रोग्राम सिखाया जा रहा है, कैसे हम लोग लैब से यहाँ पे जमीनी मतलब धरातल पे आकर उसको उतार सके और हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनको हम लोग कैसे फायदा दे सके। तो ये जो मेला लगता है तो इसमें आप लोग कैसे फायदा उठाते हैं? ये मेला जैसे हम लोग को हमारे जो DAO साहब है यहाँ के जिला के, हमारे गढ़वा जिला के, उन्होंने बताया कि हमको एक मॉडल बनाना है जिससे हमारे किसान जो है वो कुछ समझ पाए, कुछ ज्यादा कर पाए, उतना ही कॉस्ट में, अगर उनका पैदावार ज्यादा हो रहा है तो बढ़िया है। तो वही उसी पे हम लोग थोड़ा काम किए हैं। जी, हम लोग सब जी धन्यवाद। जी, हमारे सीनियर है शिव शंकर सर। जानकारी दीजिए, मेले में आप लोग क्या लगा के बैठे हैं? हम लोग पंप सेट का बैनर लगा के बैठे हैं, जो कभी इंसान योजना करने अगला 24-25 का है। हाँ जी, हाँ लेंगे, हाँ ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ बिकने सीमांत कृषक और लघु कृषक का है, इसका फॉर्म विभाग से मिलता है और वीडियो का जमा होकर के वहाँ से फॉर्म आता है, उसके बाद हम चयन से गठन होता है, उसके बाद मिलता है लाभ लोग।
सब गढ़वा में हो रहा है, स्ट्रॉबेरी है, अरंगी सब गढ़वा में हो रहा है। अरंगी में, हाँ अयोध्या बिंज, हाँ बढ़िया, हाँ फुलतापूर्वक है अरंगी में। एक गढ़वे का है, साथ का गोंदा गांव का है, गांव का है, मेराल प्रखंड का है। सब लोकल, सारा उत्पाद लोकल है यहाँ पे, सब लोकल है। मछली के संबंधित जितना भी जानकारी है सब देते हैं। तो जिले में क्या मछली पालक लोग हैं? हाँ बहुत है। तो किस प्रकार की जानकारी आप लोग देते हैं? जैसे आपको जो है कि जो भी मछली पालेगा उसका जानकारी अलग अलग है। जैसे वायु फ्लॉक हम लोग के यहाँ से भी बनता है, उसका भी जानकारी हम लोग देते हैं। यहाँ पे जन समुदाय को फाइलेरिया उन्मूलन के संदर्भ में प्रारंभ होने वाले 10 फरवरी से लेकर के और 25 फरवरी तक MDA प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत फाइलेरिया की दवा जन समुदाय को खिलाई जाएगी, जिसमें 2 दवाएं दी जा रही हैं, एल्बेंडाजॉल 400 mg और DC 100 mg। इसको पानी से DC को निकलना है और एल्बेंडाजॉल को चबा चबा के खाना है। अगर ये दवाएं लोग खा लेते हैं तो भविष्य में फाइलेरिया से निजात मिल सकती है। ये जो मल्टी लेयर फार्मिंग है, एक ही जमीन पर छोटा सा जगह पर आप उस पर एक से अनेक तरह का फसल उपजा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। अपना अगर जो छोटा किसान है, कम जमीन जिसके पास है, वो किसान अपने उस जगह पे एक से अनेक तरह का फसल उगा सकता है, मल्टी लेयर फार्मिंग की तरफ से। जी यही मल्टी लेयर फार्मिंग है। मॉडल लगा के आप लोग जानकारी देते हैं? हाँ, मॉडल लगा करके किसान को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे सभी की उपस्थित, सभी को झारखंडी जोहार। यहाँ पे जो हम लोग रासायनिक खेती करते हैं, तो रासायनिक खेती करते हैं तो 12 घंटा के अंदर उसका मतलब गैस खत्म हो जाता है। और जो हम लोग जैविक दवा का उपयोग करते हैं वो हमारा 4 दिन तक उसमें माने तीतापन रहता है, तो उससे हमारा कीड़ा नहीं खा सकता है उसको। और जब रासायनिक करते हैं तो उसमें तुरंत ही कीड़ा पहुंच जाता है और ज्यादा हम लोग का घर का जो पैसा लागत रहता है वो ज्यादा खर्चा हो जाता है। क्या किसानों को जानकारी दे रहे हैं? किसान को जानकारी यही दे रहे हैं। पहले तो सभी को जोहार। हम लोग JSLPS की महिलाएं हैं, ये पूरे गढ़वा जिला के JSLPS की महिलाएं अपने अपना जो भी खेत में की है उसका प्रदर्शन लगाए हैं। इसके माध्यम से हम किसान को यही कहना चाहेंगे कि आज के जब जो जनरेशन में रासायनिक विधि से जो हमारे बंजर भूमि हो रहे हैं और शरीर को जो नुकसान हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, उसके लिए बचाव के लिए हम जैविक विधि से खेती करें और उसका प्रयोग करें। क्योंकि हम देखिए यहाँ पे जो भी साग सब्जी लगाया गया है सारा जैविक विधि से किया हुआ है, जिसमें निमास्त्र दवा का प्रयोग होता है, ब्रह्मास्त्र का होता है, अंडा टॉनिक है, ब्रह्मास्त्र है और मार हल्दी का, मैंने अलग अलग जो भी कीड़ा लगा हुआ रहता है उसका अलग अलग दवा है। बिल्कुल सब जैविक विधि से किया हुआ है। बायो फर्टिलाइजर के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और अपने फसल को ज्यादा ताकतवर बनाए। अभी जैसे गर्मा के लिए टमाटर है, सीरी टमाटर, ऐश्वर्या नेनुआ, भीम कोहड़ा, क्योंकि इसमें लगभग 50 से 60% पानी का बचाव होता है। आप टपक सिंचाई प्रणाली से यदि खेती करते हैं तो पानी का बचत होता है और आप कम पानी में अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसका भी हम लोग अभी आवेदन बहुत जगह से लिए हैं और इसका अभी बहुत जगह पर लग भी रहा होगा। जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं वो इसका उपयोग भी कर रहे हैं और इसका वो फायदा भी ले रहे हैं। और भी किसान की कोई समस्याएं हैं, कोई प्रश्न है, विभाग की योजनाओं के बारे में जानना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग की पदाधिकारी यहाँ पे हैं, कुछ ही पलों में हमारे बीच में प्रतिनिधि आने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई बंधु बाहर गए हैं कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाए।